आप इतने सालों से इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्या आपने खुद कभी कान्हा जी को, राधा जी को कभी महसूस किया या देखा है? आज भी वृंदावन में श्याम सुंदर की बंशी बज रही है और आज भी श्री जी के नूपुर की आवाज़ आ रही है और भक्तों को खूब अनुभव होती है। हम लोगों को भी गुरु कृपा से इसका प्रसाद मिला है। रात्रि को घर में बैठ कर के सत्संग कर रहे थे 10:30-11 बजे अपने घर में ही, और 10:30-11 बजे पहले वंशी की आवाज़ आनी प्रारंभ हुई। हम टॉर्च लेकर के गली में गए कि शायद कोई हो, कोई चल रहा हो, कोई नहीं था, और ऐसा 8 दिन तक होता रहा लगातार। कृष्ण जी को रास रचैया क्यों कहा जाता है? रास को समझने में बहुत लोगों के द्वारा बहुत भूल हो गई। प्रेम के वितरण को, रस के वितरण को रास कहते हैं। तो जहाँ पर भगवान ने अपने भक्तों को प्रेम दिया है, अपनापन दिया है, उस लीला का नाम रास है। तो वो जो गोपी और गोपीनाथ का मिलन है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वो जो रास में अनंत गोपिकाएं हैं वो कोई लड़कियां नहीं हैं, वो शुद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने अनंत जन्मों से साधन किया उस परम प्रभु को पाने के लिए। आप जैसे हैं, आप हमेशा इसी तरीके से तैयार होकर सहज स्वरूप से, लेकिन जैसे आपने अपने माथे पे ये तिलक लगा रखा है, मैंने देखा है कई लोग अलग तरीके के तिलक लगाते हैं, क्या इसमें भी कुछ अलग अलग होता है? हाँ। मुख्यतः सनातन धर्म में 2 प्रकार के तिलक होते हैं जी। एक होते हैं त्रिपुंड्र, एक होते हैं उधर्व पुंड्र। ठीक है। जो ऐसे आड़े करके लगाए जाते हैं हाँ माथे पे, आपने देखा जी, होगा। हाँ जी, ऐसे लगे भगवान होते हैं। शंकर जी। को मानने वाले ऐसे, उसको कहते हैं त्रिपुंड्र। ठीक है। और जो सीधे तिलक लगाए जाते हैं इनको कहते हैं उधर्व पुंड्र। जी। तो वैष्णव लोग ये उधर्व पुंड्र तिलक लगाते हैं जो सीधा होता है। फिर इसके भी अनेक प्रकार हैं। जी। वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं, जिनमें प्रथम संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय। तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय के अंतर्गत हैं। तो हमारा ये चिन्ह है, ये तिलक का स्वरूप है। और ये तिलक चंदन का नहीं है, ये ब्रज रज का है। पूरे संसार में एक वृंदावन की ब्रज की रज ऐसी है जिसको तिलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ राधा माधव के चरण पड़े हैं। भगवान ब्रज में पादुका नहीं पहरे हैं, नंगे पांव विराजमान रहे हैं। तो उस रज को हम लोग तिलक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये ब्रज रज का तिलक है जो आप देख रही हैं। और ये लगा के खुद को बहुत ज्यादा गौरवान्वित लगता होगा। जैसे हम ब्रज से बाहर हैं, पर यदि ब्रजरज हमारे माथे पर है तो हम ब्रज में हैं, यही माना जाएगा, क्योंकि ब्रजरज हमको स्पर्श हो रहे हैं। सारे समय आपके साथ है। हाँ, ठीक है जी। महाराज जी, वृंदावन के बारे में बात करते हैं। जब कोई भी बंदा, मैं कहती हूँ बहुत सारे जने वृंदावन जाते हैं और अब तो लोगों का ज्यादा जाना भी होना शुरू हो गया वहां पर। तो वृंदावन में जाके लोग कहते हैं अगर आप एक बार ही वृंदावन में गए तो आप वृंदावन के ही होके रह जाते हैं, ऐसा क्यों? वृंदावन के ठाकुर का नाम है माखन चोर जी, चित्त चोर जी। तो वो ठाकुर ही ऐसे हैं। और वृंदावन का स्वाद जिसको एक बार लग जाएगा फिर उसका कहीं आकर्षण बचेगा ही चित्त नहीं, लगेगा नहीं, चित्त लगेगा नहीं। तो ये वृंदावन की महिमा है और वृंदावन के ठाकुर की महिमा है जो लोगों को बार बार वहाँ बुलाती है। असंख्य जाने कहाँ से पूरे विश्व से लोग आते हैं और आकर के पागल जैसी अवस्था हो जाती है। बस राधे 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 राधे। वो माहौल आपने कभी महसूस किया है क्या? कभी आपने खुद, आप इतने सालों से इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्या आपने खुद कभी कान्हा जी को, राधा जी को कभी महसूस किया या देखा है? देखिए, ये तो विषय कहने का या सुनने का नहीं है, पर इतना ही कहेंगे कि प्रभु विद्यमान है। हाँ, हुआ था ऐसा नहीं है, हो रहा है ऐसा है। पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। हाँ, हुआ था ऐसा नहीं। आज भी वृंदावन में श्याम सुंदर की बंशी बज रही है और आज भी श्री जी के नूपुर की आवाज आ रही है और भक्तों को खूब अनुभव होती है। हम लोगों को भी गुरु कृपा से इसका प्रसाद मिला है। जी जी जी। तो वो एक, जैसे आपने कभी बचपन में, जैसे मैंने कई लोगों के किस्से सुने कि हमें भगवान ने साक्षात इस तरीके से बचाया, हमें कृष्ण जी ने बचाया। क्या आपका खुद का कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके बिल्कुल आके बोला होगा कि गौरदास ये काम नहीं करना,
है ना महाराज जी ये चीज नहीं करना। कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है? जी देखिए, कृपा की अनुभूति तो हर क्षण है जी एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें कृपा की अनुभूति नहीं हो। जी और जिन विशेष अनुभवों को कहने लग जाएं तो फिर एक लंबा उस पर सत्संग हो जाएगा। जी जैसे हम लोगों का वृंदावन में जहाँ पुराना घर था जी तो वो सेवा कुंज के पास ही था। जी तो बात तो लंबी है पर संक्षेप करके हम बता रहे जी। हैं। हम रात्रि को घर में बैठ कर के सत्संग कर रहे थे 10:30-11 बजे अपने घर में ही। और 10:30-11 बजे पहले वंशी की आवाज़ आनी प्रारंभ हुई रात को, और 10 मिनट तक वंशी की आवाज़ आने के बाद में फिर नूपुर की घुंघरू की आवाज़ आनी प्रारंभ हुई। हम सोचे रात में कहाँ से आवाज़ आ रही है जी फिर भी लगा कि नहीं अपने आप को चेक करना चाहिए। जी तो लाइट गई हुई थी जी हम टॉर्च लेकर के गली में गए कि शायद कोई हो, कोई चल रहा हाँ, हो। हाँ। कोई नहीं था। फिर घर की छत पर गए कि शायद छत पर कोई हो या आसपास घर की छतों पर हो, कोई नहीं था। लेकिन आप समझिए कि पौना घंटे तक वंशी की और नूपुर की ध्वनि आती रही और ऐसा 8 दिन तक होता रहा लगातार। तो हमको इस बात पर और भरोसा प्रभु दृढ़ कर दिए कि आज भी बंशी बज रही है और आज भी नूपुर बज रही है। माने महसूस करने वाले की कमी है, अनुभव कराने वाले की कमी नहीं है। क्या बात है। ये तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत दृश्य होएगा, जी, जी। अनुभव होएगा। ये सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जब खुद अनुभव किया होएगा महाराज जी ने, तो वो एक अलग ही, उनको शब्दों में बयान करना मुझे लगता है मुमकिन ही नहीं है। महाराज जी बहुत सारी चर्चा है कि राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था, क्या सचमुच उनका विवाह हुआ था? हाँ बिल्कुल। अपने 18 पुराण हैं उनमें एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, एक गर्ग संहिता है। तो उसमें राधा कृष्ण के विवाह की पूरी चर्चा है। और वृंदावन के पास में एक भांडीर वन नामक जगह है, वृंदावन से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर। आज भी वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया। वो वृक्षों का मंडप आज भी बना हुआ है। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के राधा कृष्ण का विवाह कराया, तो प्रभु का विवाह हुआ है। कृष्ण जी को रास रचैया क्यों कहा जाता है? चूंकि इन्होंने रास किया है। रास को समझने में बहुत लोगों के द्वारा बहुत भूल हो गई। रास शब्द का अर्थ होता है रस वितरण। प्रेम के वितरण को, रस के वितरण को रास कहते हैं। तो जहाँ पर भगवान ने अपने भक्तों को प्रेम दिया है, अपनापन दिया है, उस लीला का नाम रास है। तो राधा रानी तो आत्मा है श्री कृष्ण की, पर वो जितनी भी गोपिकाएं रास में आई हैं वो सब अनंत अनंत जन्मों के ऋषि मुनि थे जो साधना कर रहे थे। साधना पूरी नहीं हुई थी, पर ब्रज लीला में ठाकुर जी बंशी नाद करके उन सबको पूर्ण कर दिए। अपनी ज्ञान की बंशी बजा करके, प्रेम की बंशी बजा करके प्रभु सबको पूर्ण कर दिए। और उन सबको फिर गोपी देह की प्राप्ति हुई। देखिए हमारी आत्मा जो है ना, ये स्त्रीलिंग वाचक है। आपने किसी को ऐसा कहते नहीं सुना होगा कि मेरा आत्मा बोल रहा है। सब क्या कहते हैं? मेरी आत्मा। जेंट्स है तो भी मेरी आत्मा, लेडीज है तो भी मेरी आत्मा। स्त्रीलिंग। हाँ, आत्मा स्त्रीलिंग है। और इस आत्मा रूपी स्त्री के पति परमात्मा है। तो वो जो गोपी और गोपीनाथ का मिलन है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वो जो रास में अनंत गोपिकाएं हैं वो कोई लड़कियां नहीं हैं, वो शुद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने अनंत जन्मों से साधन किया उस परम प्रभु को पाने के लिए। उन सबको गोपी देह की प्राप्ति हुई और भगवान ने उनको लीला में स्वीकार किया। तो भगवान ने उस रस का वितरण किया है। भक्तों के साथ नाचे हैं, गाए हैं, उनको हृदय से लगाया है, उनको प्रेम किया है। तो इस लीला को रास रचाना कहते हैं। और जिस भगवान ने ये लीला की उसको रास रचैया कहते हैं। क्या बात है। राधे राधे। लोगों की मनोकामनाएं क्या वृंदावन जाके पूरी होती हैं? हाँ, देखिए हमको तो लगता है कि व्यक्ति वृंदावन जाकर के, वृंदावन को पाके कामनाओं से ही ऊपर उठ जाता है।
आप संतुष्ट किसको कहेंगे? जिसके भीतर कुछ न कुछ चाहने की लालसा है, या जो कह दे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको लालसा है, मानिए वो भूखा है। हम लोग तब तक पाते रहते हैं, खाते रहते हैं जब तक भूख है, और एक समय पे आकर जब भूख खत्म हो जाती है तो फिर कोई कुछ भी पर से बोले नहीं चाहिए, बस अब संतुष्ट हो गए। लेकिन जब तक कुछ भी चाह रहे हैं माने तब तक अभाव है। तो हमको लगता है वृंदावन जाके भक्तों की कामनाएं तो पूर्ण होती हैं, लेकिन ठाकुर जी उनको निष्काम कर देते हैं। असलियत में उनको कोई कामना बचती नहीं है, वो पूर्ण हो जाते हैं। उस नाम जब से ही पूर्ण हो जाते हैं। उनको जो जो आवश्यक है जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर वो स्पृहा से मुक्त हो जाते हैं, तृष्णा से मुक्त, डिजायर्स खत्म हो जाती है वहां जाके, प्रभु को पाके संतुष्ट हो जाते हैं। क्या बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम जितना मर्जी वर्णन कर ले, जितनी मर्जी बातें कर ले राधा जी की, कृष्ण जी की, वो अनंत है। उसको उसका कंटिन्यूशन में कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता ही रहता है। बिल्कुल। आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो वो आप अपनी जर्नी थोड़ी सी जरूर डिस्कस करिए। देखिए, परिवार का एक रुझान था कि हम सीए भी करें, तो इसलिए उसकी भी पढ़ाई की। लेकिन ये सत्संग वाली सेवा बहुत छोटेपन से ही चल रही थी, तो वो किया। लेकिन वो प्रभु को हमसे जो सेवा लेनी थी उन्होंने वही ली। हाँ, तो ठाकुर जी जो बनाए वही सत्य है, हम अपने से कुछ चाहे तो वो सत्य कुछ नहीं है। हाँ। ठाकुर जी के किस किस रूप के लोग दर्शन करते हैं? देखिए, भगवान ने अनंत रूप धारण किए हैं, और अनंत रूप धारण भक्तों की रुचि के अनुसार ही किए हैं। इसलिए भगवान के 24 अवतार हैं और भक्तों के लिए असंख्य अवतार हैं। तो जो रूप रुच जाए वही हमारे लिए सर्वोपरि है। भगवान के सारे रूपों में समान क्षमता है, भगवान के सब नामों में समान शक्ति है। अपने हृदय को जो चढ़ जाए, अपने गुरु लोग जो रस प्रदान कर दें वही सर्वोपरि है। वो एक ही है, उसने रूप बहुत बना लिए हैं। तो परस्पर रूप में भेद न करें, जो रूप प्रिय लगे उसी को भजें, उसी की आराधना करते रहिए। महाराज जी, आपके हाथ में मैं देख रही हूँ एक छोटी सी पोटली है, क्या ये हमेशा आपके साथ रहती है? हाँ, ये माला झोली है। गुरु लोग जब आश्रय प्रदान किए तो हमको भगवान नाम जपने के लिए, मंत्र जपने के लिए जो माला प्रदान किए, तो ये माला है। ये सब समय साथ में रहती है। अभी जैसे वार्ता कर रहे हैं तो नहीं जप रहे हैं, बाकी समय माला चलती रहती है। तो कंठ में ये माला आपके चलती ही रहती है? हाँ, कंठ में जो पहनी हुई है इसको कंठी कहते हैं। ये भी तुलसी की है, और ये जो हाथ में है ये जप माला है, ये जपने के लिए है। ये दोनों वस्तु गुरुदेव की दी हुई हैं, कंठी भी और माला भी। लेकिन मैंने कई बार वृंदावन में लोगों को देखा है, लोग कपड़ों पे, अपने वस्त्रों के ऊपर या धोती पे राधा या कृष्ण जी का नाम लगाए या मोर पंखी लगा के घूमते रहते हैं। क्या ये उचित है? हाँ, नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है ये। और नाम का वस्त्र पहनने की बहुत मर्यादा है। देखिए, अपने यहाँ नाम और नामी को एक ही माना गया है। जो राधा नाम है वही राधा रानी है, जो कृष्ण नाम है वही श्री कृष्ण है। अब मानिए किसी ने ऊपर से पीताम्बर ओढ़ लिया, तो पीताम्बरी ओढ़ने का विधान तो है। एक तो कमर से नीचे कभी भी नाम लिखा हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता, कमर से ऊपर ही पहना जाता है। लेकिन फिर उसकी मर्यादा है, उसको पहन करके लेटना नहीं है, उस वस्त्र को और कपड़ों के साथ में धोना नहीं है, उस वस्त्र को पहन करके भोजन नहीं करना है, उस वस्त्र की फिर मर्यादा भी है। अब मर्यादा नहीं रखी, उसको पहना, तो वो फिर पाप होगा, पाप हो जाएगा। आप अच्छा करते करते बुराई की उस पे चले जाएंगे।